दोस्तों आपने नोटिस किया नेस्ले में आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्सल पैटर्न आ रहा है जो यहाँ पर सेलिंग की बात कर रहा है। तो एक्चुअल में नेस्ले में आपको अभी ये पैटर्न देखने के बाद क्या इसमें सेलिंग करना सही है या फिर यहाँ से एक बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। आपको किस लेवल पर बाय सेल करना है, आपके स्टॉप लॉस, आपके टारगेट क्या होंगे, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले बात करते हैं आज की इसकी प्राइस एक्शन की। नेस्ले की अगर आज आप देखें तो 3% की गिरावट देखने को मिली। खास बात यह है कि यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग है ना। ऐसे नहीं कि कोई सादी ऐसे कोई कैंडल बनी है वीक वाली, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है जहाँ पर मतलब ओपन जहाँ हुआ उसके बाद मार्केट ऊपर गया ही नहीं, बुल्स दिखे ही नहीं और आखिर तक इसमें सेलर्स हावी रहे और अंत तक यहाँ पर बस सेलिंग ही सेलिंग होती हुई दिखी। मतलब क्लोजिंग के आसपास की आज की इसकी क्लोजिंग है। तो ये जो कैंडल है ये बता रही है एक स्ट्रॉन्ग सेलर यहाँ पर एक्टिव है। दूसरी बात समझ लीजिए, अभी कल से अगर हम इसकी कंपैरिजन करें तो यहाँ पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसे हम कहते हैं एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। मतलब ये पैटर्न एक बड़ी यहाँ पर गिरावट हो सकती है ऐसा इंडिकेशन दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ बेरिशनेस दिखा रही है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, देख लीजिए, रिसेंट एक इम्पॉर्टेंट हाई है, इसके आसपास ये पैटर्न बना हुआ है, छोटा सा अप ट्रेंड भी है। तो इसीलिए सही जगह पर एक्चुअल में यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम इसमें अभी अगर आप देखें तो यहाँ पर एक साइडवेज ट्रेंड बना है ना। शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेंड देखें तो साइडवेज ट्रेंड है जिसमें हम टॉप पर सेलिंग करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए ये सेलिंग के लिए एक सही स्टॉक बन चुका है। आज इसमें 3% की गिरावट है और इसके बाद भी यहाँ पर सेलिंग हो सकती है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि सेलिंग करनी है ठीक है, लेकिन किस लेवल पर करनी है, आपके स्टॉप लॉस और आपके टारगेट क्या होंगे जानेंगे आगे। उससे पहले दोस्तों हमारा निफ्टी वाला का टेलीग्राम चैनल है, पूरी तरह से फ्री है, एजुकेशनल चैनल है, जिस पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हम एजुकेशनल कंटेंट देते हैं, जैसे कि बेसिक चीज़ें हो, गैप के बारे में कुछ टेक्निकल एनालिसिस हो, साइकोलॉजी हो, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट कुछ स्टॉक के चार्ट का डिस्कशन भी हम यहाँ पर करते हैं। नया ही है हमारा चैनल है, आप ज़रूर इससे जुड़ सकते हैं और काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ज़रूर आप इससे जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए यहाँ पर मैंने बात की सेलिंग वाली। कोई लोग पूछेंगे कि सर हम बाय अभी करें क्या, फ्रेश बाइंग करें, तो मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली एक बड़ा बेरिशनेस दिखा रही है। बट इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि हमने कहा सेलिंग करनी है हम कहीं भी नहीं करेंगे, है ना। इंपॉर्टेंट होता है कहीं भी कहाँ पर आप ट्रेड करते हैं ना। सेलिंग की मैंने बात की तो अभी ओपन कहाँ कल होता है उस पर डिपेंड होगा कि आप सेल कहाँ करें। कल ऐसा भी हो सकता है कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन भी ओपनिंग हो सकती है, या फिर साइडवेज भी ओपनिंग हो सकती है। तो उस हिसाब से हम आपको कुछ प्लान बताने वाले हैं। ओके, तो देख लीजिए, पहली तो चीज़ जो आपको देखनी है एंट्री करने के लिए सेलिंग में, वो देखनी है आपको यहाँ अभी ये जो इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ये 1450 का जो जोन है दोस्तों, इसके नीचे अभी क्लोजिंग है, सही है, लेकिन कल इसके नीचे फिर से आपको गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखे या फिर ऊपर से ये फिर से इसके नीचे आए तो यहाँ पर आप सेलिंग करेंगे। ये सही जगह है सेलिंग वाली। मतलब गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ टिकता है 1 घंटा, आप सेलिंग करेंगे, या फिर ऊपर से नीचे आता है ब्रेक करता है 1 घंटा टिकता है तो आप इसके नीचे ही सेलिंग करेंगे। समझ गए, इसके नीचे मार्केट रहता है तो आप सेलिंग करेंगे, इसके ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस आप जरूर रखेंगे ताकि अगर उल्टा भी जाता है तो ठीक है, छोटा सा लॉस हम यहाँ ले लेंगे, है ना। मार्केट से हम नहीं लड़ेंगे, ठीक है। हमारा व्यू यहाँ पर सेलिंग वाला है, लेकिन हमारा व्यू और मार्केट के सामने कुछ भी नहीं है। ओके, तो इस तरह से अगर गलती भी हो गई तो छोटा सा लॉस आपको यहाँ पर हो सकता है। छोटा सा लॉस क्यों आपको लेना है दोस्तों, समझ लीजिए। यहाँ पर समझो आपके 1000 रुपये का आपको लॉस हो गया, लेकिन आपको मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर टारगेट की बात करें तो पहला सा ये छोटा सा टारगेट है 14-17 के अराउंड, लेकिन हम जो ज़्यादा इसमें सेलिंग की कोशिश करेंगे, टारगेट रखेंगे ये वाला 200 का EMA प्लस इंपॉर्टेंट एक अभी सपोर्ट, तो इनको हमें टारगेट करना है। तो इसीलिए मैंने कहा दोस्तों छोटा सा लॉस
हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट काफ़ी बड़ा हो सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखें तो काफ़ी सही यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको आ रहा है। तो इसीलिए अगर उल्टा भी जाता है छोटा सा लॉस लीजिए। आप अगर हमारे रोज़ की वीडियो देखते होगे तो आपने देखा होगा 10 में से 8 स्टॉक हमारे सही निकलते, 2 ठीक है कि नहीं चलते। ये हर किसी के साथ हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी की पूरी तरह से गेम है, लेकिन 8 में जो प्रॉफिट बनेगा वो बहुत बनेगा, लॉस होगा वो छोटा ही होगा। ओके, तो इसीलिए ये ट्रेड सही होगा डाउन में। ओके, तो यहां पर सेलिंग करनी है। मैंने पूरा पिक्चर आपको क्लियर कर दिया, स्टॉप लॉस टारगेट भी आपको मैंने बता दिए। अगर ऐसा होता है कि कल गैप अप ओपनिंग होती है ना, तो यहाँ जब भी कभी आपको अभी एक ही चीज करनी है, इसमें डाउन में अभी शायद आपको ये जहां जहां ऊपर मिलेगा नेगेटिव प्राइस एक्शन बनेगा, आप सेल करेंगे, छोटा सा टॉप लॉस रखेंगे और इन्हीं टारगेट के लिए आप इसमें बने रहेंगे। जैसे कि एक सही अगर आपको कोई जगह चाहिए तो एक्चुअल में ये वाला जोन है। ओके, ये जो कैंडल थी एक्चुअल में इसका जो हाई है, इसके आसपास अगर कल आपको मिलता है तो यहाँ से फिर से सेलिंग आ सकती है। तो ये जो जोन है वो आपको टारगेट करना है। गैप अप ओपनिंग होने के बाद ये होगा सेलिंग वाला जोन। उसके बाद दूसरा भी अगर ज़्यादा ही गैप अप ओपनिंग होती है, यहाँ आपको देखने को मिलता है, तो ये सही जगह है सेलिंग वाली। बट एक ही चीज़ का आपको ख्याल रखना है, नेगेटिवनेस दिखने के बाद ही सेलिंग करनी है। नहीं तो कई बार लोग क्या कहते हैं, मैंने कह दिया, तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होगा और ऐसे ही जाता हुआ दिखेगा, फिर भी लोग सेलिंग करते हैं। ऐसा नहीं करना, ये गलती दोस्तों नहीं करनी है। मैंने जो जो आपको इंस्ट्रक्शन दिए उन सबका आपको पालन करना है, तभी आपके पैसे बनेंगे। तो इसीलिए ऊपर के लेवल पर एक्चुअल में ये लेवल वाला हो सेलिंग वाला, नीचे आप इसके नीचे सेलिंग करेंगे। ओके, तो इन सारी चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। उसके साथ साथ अगर किसी ने बाइंग करके रखी है तो मैं कहूँगा दोस्तों इससे निकल जाए, पूरा बेरिश प्राइस एक्शन यहाँ पर बना है। कल हो सकता है कि आपको लकीली गैप अप ओपनिंग मिले तो सेलिंग की ही सोचिए। जिन्होंने सेलिंग की है उनके लिए मैंने पूरे टारगेट यहाँ पर बता दिए हैं, उनमें बने रहे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले करते करते हुए आप इसमें बने रहे। तो इस तरह से आपको करनी है ट्रेडिंग। आपके मन में कोई सुझाव हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो कैसी लगी वो भी ज़रूर कमेंट में बताइए। आपने वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद।